राम राम भाई आप सभी को। क्या आप भी छोटी छोटी बातों को दिमाग में बार बार रिपीट करते रहते हो यानी ओवर थिंकिंग करते हो? तो ये वीडियो प्रॉपरली तुम्हारे लिए है। अगर ये वीडियो अब तुम पूरा देखते हो तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा ओवर थिंकिंग के क्या क्या रूट कॉजेज होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम ओवर थिंक करते हैं। हम क्लियरली इस वीडियो में समझेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी आपको स्क्रीन पे एक माइंड मैप दिख रहा होगा जिसमें सेंटर में ओवर थिंकिंग है और आसपास उसके रूट कॉजेस दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन सब रूट कॉजेस को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि ओवर थिंकिंग कहाँ से और कैसे आती है, ठीक है, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोटबुक में इस मैप को बना के रखा है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और मैं यहाँ से क्लियरली आपको समझाता हूँ। सबसे पहला हमारा जो रूट कॉज है वो आ रहा है हमारा ओवर थिंकिंग का परफेक्शनिज्म, गलती का डर। यानी जब हम कोई भी काम एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो और वो काम अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई भी काम करते हो तो आप शुरुआत में गलती करते हो, तभी वो आप काम सीखते हो। अगर आप गलती नहीं करोगे यानी आप वो काम ही नहीं कर रहे हो, फिर आप उस काम में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, परफेक्शनिज्म का जो यानी गलती का डर। तो ये चीज को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये चीज समझ लो कि कोई भी काम बिना गलती के होता ही नहीं। गलती तो भाई होती है कोई भी काम हो। यहाँ तक कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं बिना गलती के पहली बार में वीडियो बना दूंगा तो कोई फायदा नहीं। गलती होती है क्योंकि गलती हमें बेहतर बनाती है, इंप्रूव करती है। तो ये हमारा पहला रूट कॉज है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने भी स्टार्टिंग में मैं कोशिश करता था कि मैं परफेक्ट वीडियो बनाऊं, और अगर मैं ऐसा ही सोचता तो कोई वीडियो बन ही नहीं पाती। आप चैनल पे देख सकते हो 240 वीडियोस हैं, ऐसे ही नहीं बना दी मैंने। अक्सर मेरी अब मैं सीख रहा हूँ, हर वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा पहला ओवर थिंकिंग का पहला रूट कॉज। सेकेंड रूट कॉज है हमारा सर्वाइवल मोड, डर से बचना। यानी हम कोई भी चीज हमें पता है लेकिन हमें डाउट है कि वो हमें पता सही से है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं और हमारे पास कोई अच्छा आइडिया है और हम बॉस के साथ वो शेयर करने से डर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मुझे कहीं सही से पता ना हो, मेरा आइडिया अच्छा नहीं हो। ऐसा ये डर हम लोग बैठा लेते हैं अपने अंदर। तो ये डर होता है। तीसरा है भाई हैबिट। चिंता करने की, ओवर थिंकिंग करने की हैबिट बन जाती है। जब आप रेपीटेडली इसको कई टाइम तक करते हैं तो उसकी आपको आदत हो जाती है और फिर आपको पता भी नहीं होता कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाते हो उस चीज को, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ गया थॉट पे थॉट। जब आपने अक्सर आप देखा होगा कि जब आपके माइंड में एक थॉट आता है उसके बाद उसी से रिलेटेड दूसरा थॉट आ जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर आप उसमें एंटर कर जाते हो और फिर वो जोन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूमिनेशन, ठीक है। ये हमारा था चौथा पॉइंट। अब हम लोग पांचवें पॉइंट पर आते हैं। ये हमारा नेगेटिव बाइस, बुरी बात चिपकाना। यानी नेगेटिव बाइस हम लोग समझते हैं। नेगेटिव बाइस का एग्जांपल मैं यहीं से आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आए और 100 क्वेश्चंस में से आपने 90 क्वेश्चंस अच्छे किए और 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, लेकिन आपका फोकस होगा उन 10 क्वेश्चन पे जो आपने गलत किए। ये होता है नेगेटिव बाइस, यानी हमेशा नेगेटिविटी को देखना। ये ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। आपने 10 क्वेश्चन गलत किए तो आपने 90 क्वेश्चन हमने सही किए, तो हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए? 90 क्वेश्चन जो हमने सही किए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 10 क्वेश्चंस हमने गलत किए हैं उनको हम देखें कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बेस्ट आइडिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत एक रीजन होता है ओवर थिंकिंग का। कई बार हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और फोन यूज कर रहे हैं रात को, और या फिर ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा रेस्ट नहीं देते खुद को, तो भी ओवर थिंकिंग होना बड़ी कॉमन सी बात है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर का डर होता है कि बहुत सारे जो 18 से लेके जो यंग लड़के हैं हम जैसे, तो हम लोगों को अक्सर ये चीज होती है कि हमें लगता है आगे क्या होगा, कैसे होगा यार। अब
कैसे हमारा करियर बनेगा, हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं, चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। बट होता कुछ नहीं है, उससे प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होती है, और ज़्यादा हम गलतियाँ करने लगते हैं, और ज़्यादा हम काम बिगाड़ने लगते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है कि आप प्रेजेंट टाइम में कोशिश करो रहने की, अपने काम पर फोकस करने की, अपने रूटीन को एक कॉपी में, डायरी में लिख लो अच्छे से प्रॉपरली, ताकि आप उस समय पे खुद को याद दिला सको अभी मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, काम करना है। तो ये एक बेस्ट तरीका होगा, एक मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को अप्लाई ऐसे ही करता हूँ। और एक हमारा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ पुराना दर्द होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिस वजह से हमें ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन ये हो गए हमारे रीजंस, ये हमारे रूट कॉजेज हो गए जहां से ओवर थिंकिंग हमें आती है। पंखा वंखा नहीं ना, कुछ भी पसीना बहुत। तो अब इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बात करते हैं हैबिट्स के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर, सही माइंडसेट के ऊपर। अगर इस प्रॉब्लम से हम लोग फंसे हुए हैं तो हम उस चीज को पकड़ के आगे नहीं बढ़ सकते तब तक, जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। हम ओवर थिंकिंग को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग दो वर्ड से आता है, ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। तो आपको बस क्या करना है, आपको जरूरत से ज्यादा जो आप सोचते हो उसको थोड़ा कम करना है। सोचना गलत नहीं है, अगर आप कोई काम को करने से पहले थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप उस काम को करने से पहले या यही सोचने लग जाएंगे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या, तो वो काम अटक जाएगा, फिर वो काम नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक रूटीन बनाना होगा। आपको अपने माइंड को अगर पकड़ना है तो आप एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के जरिए आप पकड़ सकते हैं। आपको डेली अपने रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करनी होगी। आप जिम लगा सकते हो, आप अच्छी नींद प्रॉपर लो, फोन को थोड़ा कम यूज करो, अपने काम पर ध्यान दो, जो आपका अभी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी वैल्यूज है, प्रायोरिटीज है, उनको क्लियर करो। जितना आप क्लियर रहोगे उतना ज्यादा आप ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। आप क्योंकि बिजी रहोगे तो आपका वहां ध्यान ही नहीं जाएगा। तो अपने रूटीन को सेट करो, उसको फॉलो करो डेली। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप उस पर फ्लो कर पाएंगे अपने रूटीन पे। तो ये चीज एक तरह से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप एक टाइम में ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करें हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से कंटिन्यू कर रहे हैं, तभी आपकी आदत बन चुकी है ना वो। तो आप धीरे धीरे उसको अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो वापस से फिर से आप नॉर्मल हो सकते हैं, अपने काम में, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इस पर मैंने 2 शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आप थोड़ा क्लियर हो जाओ चीजों को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन कर पाओ। मैं आपकी वहां मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो, और सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो। जय हिंद।